नमस्कार दोस्तों, टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज हम स्टार्ट करते हैं कि नोटपैड क्या होता है, व्हाट इज यूज ऑफ नोटपैड। तो देखिएगा, नोटपैड का जो यूज होता है सिंपल टेक्स्ट टाइप करने के लिए यूज होता है। जब भी मैं बेसिक एक एमएस ऑफिस की क्लासेस स्टार्ट करता हूं तो हमारी जो शुरुआत होती है वो नोटपैड से स्टार्ट होती है। नोटपैड में सिंपल आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। नॉर्मल आप कट कॉपी पेस्ट जितने भी होते हैं बेसिक चीज़ें कमांड्स होती है वो सीख सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ से सबसे टॉप एरिया जो होता है ये टाइटल बार होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, ये वाला जो पोर्शन होता है, एरिया होता है, इसको टाइटल बार बोलते हैं। यहाँ पर से आप मिनिमाइज कर सकते हैं, मैक्सिमाइज कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आइए देखिए, देखते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं फाइल पर। तो फाइल पे जाते हैं तो यहाँ पर फाइल में सब इनको सब कमांड बोलते हैं। यहाँ न्यू होता है जैसे नया डॉक्यूमेंट आता है। यहाँ से ये कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से नया डॉक्यूमेंट न्यू विंडो ओपन हो जाती है। कंट्रोल प्लस ओ से पुरानी विंडो ओपन हो जाती है। कंट्रोल प्लस एस से आप कोई डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं, सेव एस कर सकते हैं। तो हम एक प्रैक्टिकल वे में इसको चलते हैं। यहाँ से कोई भी नॉर्मल हम कोई डॉक्यूमेंट लेते हैं। अब अगर नॉर्मल डॉक्यूमेंट हमको अगर स्टूडेंट को पढ़ाना है तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करने के बाद में एक रेंडमली डॉक्यूमेंट लेना होता है। कभी भी रेंडमली डॉक्यूमेंट लेना होता है तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है किस तरीके से हम रेंडमली डॉक्यूमेंट हम इंसर्ट करवाते हैं। हम यहाँ पर गए और यहाँ पर जाने के बाद में हमने यहाँ से एक सिंपल फार्मूला लगाया, इक्वल रेंट का काय का फार्मूला लगा, रेंट का फार्मूला लगाया। अब रेंट का फार्मूला जो काम करता है, इक्वल आर ए एन डी रेंट। ठीक, यहाँ से इक्वल आर एन डी रेंट जो होता है, आर ए एन डी रेंट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट, एंटर दबाया। कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल और कंट्रोल सी से कॉपी। यहाँ से हमारा माइक्रोसॉफ्ट नोटपैड से सिंपल कट और कॉपी पेस्ट कर दिया। कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट ऑल करेंगे और यहाँ से इसकी थोड़ी सी फ़ॉन्ट साइज जो होती है, फॉर्मेट पे जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे, कुछ साइज को हम कम करेंगे। अब साइज इसकी जो बाय डिफॉल्ट है होती है वो 11 होती है। फ़ॉन्ट हमारा जो होता है वो कैलिबरी में होता है, बाय डिफॉल्ट रेगुलर होता है और 11 साइज होती है। यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से हम पहले सबसे पहले नोटपैड जो होता है, वर्डपैड होता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, उसको क्लोज कर लेंगे। यहाँ से क्लोज करने के बाद में किसी भी स्टूडेंट के नाम से इसको सेव करना है तो इस रिकॉर्ड को हम डाटा को सेव कर लेंगे। यहाँ से इस फाइल को सेव करने के लिए हम सबसे पहले कंट्रोल के साथ एस शॉर्टकट प्रेस करेंगे। तो यहाँ कंट्रोल एस दबाया। अब इस डॉक्यूमेंट को किसी न किसी लोकेशन पे या किसी न किसी नाम से सेव जरूर करना होगा। तो सबसे फर्स्ट नाम देते हैं इसका विनायक, विनय, विनय नाम देते रहते हैं। विनय को हम इस फाइल को डेस्कटॉप के ऊपर सेव करते हैं। यह फाइल यहाँ पर जो डेस्कटॉप पे अनटाइटल जो दिखा रहा था, ये टाइटल बार के नाम से सेव हो गया। अब यहाँ से नया डॉक्यूमेंट अगर लेना है तो कंट्रोल के साथ एन प्रेस करना होगा। कंट्रोल प्लस एन से क्या होता है, हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। कंट्रोल के साथ ओ से पुरानी फाइल को ओपन कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस ओ से पुरानी फाइल जब ओपन होती है तो यहाँ से या तो आप यहाँ से जो भी ड्राइव होती है उस ड्राइव में आप नाम टाइप कर दीजिएगा, या फिर आप उस डॉक्यूमेंट में यहाँ से सेलेक्ट करके अगर ओपन कर सकते हैं। यहाँ से जो डॉक्यूमेंट होता है कंटिन्यू जा रहा है लाइन में, तो यहाँ पर जाएंगे हम। यहाँ से फॉर्मेट पर रेफ टेक्स्ट के चेकबॉक्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कंटिन्यू जाता है, यहाँ से हटा लेंगे। अब अगर इस लाइन को ब्रेक करना है तो यहाँ पर जाइएगा, एंटर प्रेस करके लाइन को ब्रेक कर दीजिएगा। ठीक, ये हो गया यहाँ से और यहाँ से। यहाँ से हम नया डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, नया नोटपैड ले सकते हैं। तो कंट्रोल के साथ एन दबाते हैं तो ये नया नोटपैड हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चेंजेस करा है तो कंट्रोल के साथ एस से सेव जरूर करना होगा। नेक्स्ट कमांड, उसके बाद में हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यहाँ से न्यू विंडो लेना है तो वही नई विंडो वापस ले लेंगे, इसी के पास नई विंडो आ जाएगी। यहाँ से नया डॉक्यूमेंट लेना है तो कंट्रोल एन दबा देंगे। पुरानी फाइल को ओपन करना हो तो कंट्रोल के साथ में ओ प्रेस करेंगे, पुरानी फाइल को ओपन हो जाएगी। यहाँ से किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना है तो कंट्रोल के साथ एस दबा देंगे। कोई भी नाम में अगर कोई डॉक्यूमेंट होता है, अगर इसमें कोई लाइन ऐड करते हो या डिलीट करते हो तो हमेशा कंट्रोल के साथ एस प्रेस जरूर करिएगा। कंट्रोल एस से डॉक्यूमेंट एक बार नाम देने के बाद में जरूर सेव करना। ये विनय जो है, विनय के नाम से विनय शर्मा है, तो एक तो इसकी डॉक्यूमेंट की
यहाँ से जो लोकेशन है इसको डॉक्यूमेंट में करना है। हम सेव एज से किसी भी फाइल की लोकेशन को आसानी से चेंज कर सकते हैं। इसको शर्मा कर दिया मैंने, और शर्मा के साथ साथ यहाँ पर एक इसके नाम को रिनेम कर दिया, प्लस उसकी जो डॉक्यूमेंट है उसको हमने डॉक्यूमेंट में डाल दिया, लोकेशन चेंज कर दिया। तो सेव एज का काम होता है तो डॉक्यूमेंट की लोकेशन को चेंज कर सकते हैं और उसका जो नाम होता है उस नाम को रिनेम कर सकते हैं, ये उसका काम है। उसके बाद अगला होता है पेज सेटअप। किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट होता है उसकी प्रिंट आउट निकालने से पहले उसकी पेज की सेटिंग करना होती है। पेज की सेटिंग में सबसे पहले होता है यहाँ से पेज सेटअप। पेज सेटअप में सबसे पहला होता है यहाँ से हमारे डॉक्यूमेंट जो होता है पेज होता है वो सब हम A4 साइज का पेज लेंगे। A4 साइज का पेज लेने के साथ साथ हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो हमेशा दो कंडीशंस में आता है। हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है तो ये वाली जो पोजीशंस आती है कॉपी की पोजीशंस है, इस पोजीशन पे पहले आता है पोर्ट्रेट। ये हाइट जब ज्यादा अगर होती है और विड्थ कम होती है तो उसको पोर्ट्रेट की पोजीशन बोलते हैं। पोर्ट्रेट की पोजीशन पे ये होती है पोर्ट्रेट की पोजीशन, और ये है लैंडस्केप की पोजीशन। तो यहाँ से हम जब भी डॉक्यूमेंट को स्टार्ट करते हैं तो यहाँ से पोर्ट्रेट में इसकी हाइट है, यह हाइट इंच में रहती है या मिलीमीटर में रहती है। यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से डॉक्यूमेंट जैसे जैसे हम सेट करेंगे, ये टॉप एरिया है, ये बॉटम एरिया है, ये राइट एरिया है और ये लेफ्ट एरिया। यहाँ से इसकी मार्जिन को हम बढ़ाकर 15 कर देते हैं, 15 कर देते हैं, तो आपको ये मार्जिन जो भी आप करेंगे यहाँ से आपके सामने दिखाई, ये 15 कर दिया और चारों तरफ से हम 15 कर। स्टूडेंट ध्यान रखें, आप जब भी की मार्जिन सेट करें तो आपका लेफ्ट सिरे की मार्जिन थोड़ी सी बढ़ाकर रखें। जब भी आपका डॉक्यूमेंट स्टेपलर वगैरह लगाना हो, फाइलिंग करना हो, तब हम उसको थोड़ा सा स्पेस हमको मिल जाता है। यहाँ लैंडस्केप की पोजीशन पे आपका डॉक्यूमेंट चेंज हो जाएगा। जो भी आप पेज सेटअप में यहाँ से देखेंगे करेंगे तो प्रीव्यू जरूर दिखाता है, ये प्रीव्यू पोर्शन। इसको हम पोर्ट्रेट की पोजीशन में बाय डिफॉल्ट लेते हैं और ओके करते हैं। यहाँ से नंबर ऑफ प्रिंट, जितने भी डॉक्यूमेंट, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनको अगर प्रिंट देना हो तो यहाँ पे प्रिंट आउट निकाल के नंबर ऑफ कॉपी 4, 5 जितने भी हम होता है उसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अगला आता है हमारा एडिट का ऑप्शन। एडिट में सबसे पहला होता है अंडू। देखिएगा यहाँ पर किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर मुझे यहाँ से डिलीट कर दिया है तो यहाँ से अगर अंडू करना है, डिलीट कर दिया तो डिलीट कर देंगे हम। यहाँ से वापस अंडू करना है तो कंट्रोल के साथ Z प्रेस करिएगा, आपका डॉक्यूमेंट अंडू हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट यहाँ से होता है कोई भी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करा और सिलेक्ट करने के बाद में अगला होता है नेक्स्ट कट। कट में क्या होता है, एक मैटर अपने स्थान से हट जाता है, कट हो जाता है, और उसी डॉक्यूमेंट को, उसी मैटर को हम किसी दूसरे प्लेस पर, दूसरे स्थान पर पेस्ट कर सकते हैं। जितनी बार चाहे उतनी बार इस डॉक्यूमेंट को पेस्ट कर सकते हैं। तो कट में एक तो अपना डॉक्यूमेंट जो होता है उसके प्लेस से रिमूव हो जाता है, प्लस दूसरे स्थान पर पेस्ट हो जाता है। लेकिन कॉपी में यहाँ से सेलेक्ट करा और ये डॉक्यूमेंट कॉपी करके हम अनदर कोई दूसरे स्थान पर कॉपी करके जितने भी बार पेस्ट कराना चाहते हैं तो हम इंटर करा के पेस्ट करा सकते हैं। आई होप कि आपको कट और कॉपी बहुत अच्छे से पेस्ट समझ में आ गया होगा। तो डॉक्यूमेंट कट और कॉपी पेस्ट जब होता है, सिलेक्शन करते हैं तो ये ऑप्शन चालू होते हैं। पेस्ट में कट या कॉपी के टाइम पे इसको पेस्ट करना होता है। किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ से जाने के बाद सेलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ से हम डिलीट आसानी से कर पाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारा अगला फाइंड होता है। फाइंड का शॉर्टकट की Ctrl+F होता है। किसी सेंटेंस को, वर्ड को सर्च करने के लिए हम फाइंड का उपयोग करते हैं। यहाँ से हमने सर्च करना है कि इस डॉक्यूमेंट में वीडियो कितनी जगह लिखा है, तो वीडियो देखने के लिए, सर्च करने के लिए हम इंटर प्रेस करेंगे और जहाँ जहाँ वीडियो लिखा रहेगा वो फाइंड करके हमको देगा। तो ये यहाँ पर 3 से जगह फाइंड बता रहा, तो ये फाइंड इस तरीके से फाइंड होगा। अब नेक्स्ट होता है यहाँ पर जो भी आपने फाइंड करा है उसको दोबारा से रिपीट अगर करना है फाइंड को, तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट को एक शॉर्टकट की होती है, शिफ्ट के साथ F3 प्रेस करें। अगला नेक्स्ट होता है फाइंड प्रीवियस, पुराना वापस से नीचे से ऊपर प्रीवियस फाइंड करना है तो शिफ्ट के साथ F3 दबाएं। अब होता है रिप्लेस। यहाँ पर वीडियो की जगह कोई ऑडियो रखना है, ऑडियो हम रख सकते हैं, ऑडियो, ठीक है। तो यहाँ से हम रिप्लेस ऑल कर देंगे, जितने भी प्लेस पर वीडियो था वहां पर ऑडियो रखा गया। नेक्स्ट वापस जाते हैं गो टू, हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिलेक्ट ऑल है। किसी भी डॉक्यूमेंट को हम 4 प्रकार से सिलेक्ट कर सकते हैं। पहला, हम इस डॉक्यूमेंट को यहाँ से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे। दूसरा तरीका Ctrl+A के माध्यम से सिलेक्ट ऑल कर लेंगे।
तीसरा तरीका हम माउस के माध्यम से सिलेक्ट कर लेंगे। फोर्थ तरीका, हम जहां पर भी कर्सर रखे शिफ्ट के साथ में या तो लेफ्ट एरो दबाएं या राइट एरो दबाएं, तो हम शिफ्ट के साथ में किसी भी एरो को किसी भी दिशा में सिलेक्ट करके इस डॉक्यूमेंट को हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 4 प्रकार से किसी डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। अगला ऑप्शन है, इस डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट ऑल करके यहाँ से फॉर्मेट में जाएंगे और फॉर्मेट में जाके सबसे पहले होता है फॉन्ट। फॉन्ट में 3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला ऑप्शन यहाँ पर हम जाते हैं तो चेंज फॉन्ट, यहाँ से मोर देन 200 फॉन्ट्स दिखाते हैं, टाइप से अलग अलग डिफरेंट टाइप के फॉन्ट दिखाते हैं। आप जो फॉन्ट आप यहाँ से सर्च करोगे वो यहाँ पे व्यू दिखाएगा, लेकिन हमेशा बाय डिफॉल्ट हमारा जो फॉन्ट होता है वो कैलिबरी में होता है। फिर भी नेक्स्ट अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ से आप डॉक्यूमेंट को यहाँ से चेंज कर सकते हो। पूरे डॉक्यूमेंट को कैपिटल फॉर्म में करना हो तो यहाँ से कर सकते हो, एरियल में कर सकते हो। तो यहाँ से नॉर्मल हमने इस तरीके से डॉक्यूमेंट कैपिटल में लिया, यहाँ से बोल्ड करा। जब भी कोई डॉक्यूमेंट होते हैं उसकी मिनिमम साइज 8 होती है और मैक्सिमम साइज जो होती है वो 72 होती है। बाय डिफॉल्ट अगर साइज को यहाँ से 11 होती है, लेकिन इस साइज को हमको बढ़ाना है तो 22 करना है, तो ये ओके कर दिया, तो ये व्यू दिखाता है इसका। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि किस प्रकार से एक सिंपल टेक्स्ट नोटपैड हम स्टार्ट करते हैं, किस तरीके से कट कॉपी पेस्ट किया जाता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो दोस्तों पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।